हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म 2 का एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस। क्योंकि हम आपसे पहले ही वादा कर चुके थे कि जिस तरह टर्म 2 में आपका क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, उसका प्रत्येक टॉपिक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके स्टैटिस्टिक्स तक हर चैप्टर का जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सीबीएसई में टर्म 2 में सैम्पल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, उस तरह का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम कराएंगे। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना भी ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपका जो सीबीएसई में आया हुआ है सैम्पल क्वेश्चन पेपर के थ्रू, इसके रिगार्डिंग जिस तरह का क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर का वो हम लोग कराएंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2-3 तरह का क्वेश्चन होता है। एक होता है कि रूट्स निकालिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला। दूसरा होता है कि के का वैल्यू बताइए जिसके चलते रूट्स रियल हों और इक्वल हों। और तीसरा क्वेश्चन होता है वर्ड्स प्रॉब्लम। यही 3 तरह का क्वेश्चन होता है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम को हम लोग अलग एक वीडियोस बनाएंगे। इसमें हम लोग 2 तरह के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या सॉल्व फॉर एक्स, यानी बाय फैक्टराइजेशन मेथड या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और दूसरा निकालेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स आर रियल और इक्वल। ये कहानी। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जस्ट इसके बाद वाला वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर पहले वर्ड्स प्रॉब्लम लेंगे हम, जो भी प्रीवियस ईयर का है। ये जो आपका वर्ड्स प्रॉब्लम दिया है इसी की तरह वर्ड्स का प्रॉब्लम हम लोग लेंगे आपके सीबीएसई में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपका ये सीरीज जो हम करने वाले हैं, जो लेने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं अगर आपके एग्जामिनेशन में 40 आउट ऑफ 40 आए तो बिल्कुल इतने तरह के क्वेश्चंस जो भी हम आपको लिए बना रहे हैं उसको जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर का था और उसी के बेसिस पे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्स का टर्म हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में यहाँ पे भी है। तो हम क्या करते हैं कि एक्स वाले टर्म को पहले एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/2a + b + 2x और -1/2x इज इक्वल टू 1/2a और प्लस 1/b। अब 2x का और ये क्वांटिटी का हमको एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम हो जाएगा 2x × 2a + b और प्लस 2x। अब इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, ये 2x हो जाएगा, फिर माइनस है और ये पूरा यहाँ जाएगा। तो माइनस होगा तो माइनस में सब कर दीजिए, -2a -b -2x, ये इससे कट जाएगा। और बराबर को उधर अगर एलसीएम लिया जाए तो ये 2ab होगा। तो b का यहाँ मल्टीप्लाई होगा b, फिर 2a का यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2a। तो ये हो गया 2a + b। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी 2a + b हो जाएगा अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए। तो ये 2a + b हो गया और डिनोमिनेटर में हो गया हमारा 2x × 2a + b + 2x और बराबर को उधर 2a + b और डिवाइडेड बाई 2ab। तो ये क्वांटिटी 1 बार में कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो इसका मल्टीप्लाई अगर हम उधर करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका तो 1 में मल्टीप्लाई करना है तो यही डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई ये दोनों में एक साथ करते हैं तो 2 × यहाँ लिखा जा सकता है 2a + b × x, फिर प्लस 2x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 4x² और बराबर के उधर हमारा हो जाएगा 2ab का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2ab। अब ध्यान से देखिएगा ये -2ab हो गया। तो अब सबको LHS में अगर खींच दिया जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, जरा देखिएगा। सबसे पहले तो 2 कॉमन है, 2 से सब कट जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ये 2 दूना के 4 कर लो और ये 2 से काट दो। तो यानी कि हमारा बच गया उधर कितना 2x² और 2x² के बाद प्लस 2a + b × x और माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस ab = 0, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वांटिटी हो गया। अब हमको इसको किसी भी मेथड से हमको सॉल्व कर देना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो भैया हम तो करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है कि ab का पहले 2x² में रफ में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2abx² आएगा। अब बीच में तुमको जोड़ने या घटाने पे 2a + b आना चाहिए। तो साफ दिखाई दे रहा है कि 2ax एक ठो ले लें, एक ठो bx ले लें। तो इसको जोड़ा जाएगा अगर तो x कॉमन हो जाएगा और 2a + b
आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2x स्क्वायर फिर प्लस 2ax और प्लस bx और प्लस ab इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सीधा दिखाई दे रहा है कि 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस में a बचेगा, फिर प्लस इन दोनों में b कॉमन है तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा प्लस a बचेगा इक्वल टू 0। अब x प्लस a कॉमन ले लीजिएगा अगर, तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस a इक्वल टू 0 या फिर 2x प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू हो गया -b/2 और यहाँ से x का वैल्यू हो गया -a। तो यही दोनों सॉल्यूशन आपका फाइनल आंसर में लिखा जाएगा। ठीक है ना। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, ये आपको पूछेगा तो 4 मार्क्स में पूछेगा, ध्यान रहे। ठीक है जी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, तो देखा जाए इसको भी। कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर और सॉल्व करना है। तो सॉल्व आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, है ना। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किनारे किनारे का क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। तो माइनस a स्क्वायर और 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में आपको जोड़ के लाना है ax, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 इंटू a होगा। तो एक काम किया जाए, 2a को ले लिया जाए और a को ले लिया जाए। 2a में रख दिया जाए प्लस, इसमें माइनस, तो 2a में से a घटेगा तो a बचेगा, और एक्स स्क्वायर का x जोड़ दीजिए, तो 2ax में से एक ax घटेगा तो एक ax बच जाएगा। हो गया ना, 2x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन हो जाएगा हमारा, तो यहाँ साफ दिख रहा है 2 और x, यहाँ बचेगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर और प्लस x कॉमन है तो बचेगा 2a, सॉरी एक्स स्क्वायर में से x ही बचेगा ना। फिर इन दोनों में माइनस का a कॉमन है तो यहाँ बचेगा x और आई एम सो सॉरी, देखिए यहाँ पे आपका 2 और x कॉमन है, तो 2x जब कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा x प्लस 2 कॉमन है, x कॉमन है तो a बचेगा। फिर इसमें माइनस a कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x बचेगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। a स्क्वायर में से a लिए हैं तो a बचेगा इक्वल टू 0। अब x प्लस a मैच किया तो x प्लस a लिख लीजिए, और जो बच गया 2x और माइनस a, 2x और माइनस a इक्वल टू 0। अब x प्लस a या तो 0 होगा या फिर 2x माइनस a 0 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका हो गया माइनस ऑफ a, और यहाँ से आपका 2x का वैल्यू आया a, इसका मतलब x का वैल्यू आया a/2। ये आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 2 मार्क्स में पूछेगा, याद रहे। ठीक है ना। तो इसी तरह का क्वेश्चन पैटर्न को आप इस तरह के क्वेश्चन को आप कर लीजिए। एक और क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन 4/x माइनस 3 इज इक्वल टू 5/2x प्लस 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू -3/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप x को सबसे पहले एक तरफ कर लीजिए और नंबर को एक तरफ कर लीजिए, या यहाँ पे भी एलसीएम लेके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी मर्जी, दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग आरएचएस वाले को इधर खींच ही लेते हैं और 3 को उधर भेज देते हैं। तो 4/x और माइनस में आएगा 5/2x प्लस 3, x वाला इधर हो गया और बराबर को उधर हम 3 को भेज देते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू 2x प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें। ये तभी कर सकते हैं आप जब यहाँ का मल्टीप्लाई एलसीएम होता है। कभी भी अगर दोनों का मल्टीप्लाई ही डायरेक्ट हो तो इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर लें और इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर लें। तो ये 4 2 जा क्या हो जाएगा 8x और 4 3 जा 12, फिर x का 5 में करेंगे तो -5x इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। तो यहाँ से 8x में से 5x घटेगा तो कितना बचेगा 3x और प्लस 12, और बराबर के उधर आपका 3 बचा हुआ है और नीचे देखिए मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x का 3 में होगा तो प्लस 3x। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, बाई 1 करिए। तो मल्टीप्लाई करने से पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 3 4 जा 12, और ये 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, और ये इसको हम जब उधर भेजेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x होगा, तो इस 3 से 3 को काट सकते हैं। अब सारी क्वांटिटी LHS में हम 0 कर देते हैं और सबको उधर लेके जाते हैं, तो ये बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x
और ये x जाएगा तो -x और ये प्लस जाएगा तो -4, यानी कि फाइनली आप रिजल्ट देखेंगे तो 2x² प्लस 2x और -4 = 0 होगा। 2x² माइनस प्लस 2x माइनस 4 = 0। अब 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो x² प्लस x माइनस 2 = 0। अब 2 को उधर भेज देंगे तो x² प्लस x माइनस 2 = 0। अब क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 2 × x² ये हो गया आपका। तो अब 2 को फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि याद रहे ना इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो सीधा दिखाई दे रहा है कि 2 और 1 अगर देखा जाए तो 2x और 1x से हमारा प्लस का x आ जाएगा, लेकिन प्लस में 2 को रखना होगा और माइनस में 1 को, यानी कि ये x² प्लस 2x और -x और -2 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x, तो यहाँ बचा x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1, तो ये x प्लस 2 और बराबर को उधर 0। अब x प्लस 2 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा आपका x और -1 = 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये 0 होगा, चाहे x - 1 0 होगा, तो यहाँ से आपका आया x बराबर -2 और यहाँ से x बराबर 1। एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर ये क्वांटिटी होता तो हम नहीं लेते, क्योंकि x बराबर 0 से हमारा क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाता, और उसी तरह से x बराबर जब हम -3/2 डालते हैं तो 2 से 2 कट जाता 3/2 डालने से, और -3 + 3 0 हो जाता। तो कभी भी क्वेश्चन में हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 होगा तो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, x = 1 और -2, ठीक है ना। चलिए अब इसी तरह का और भी क्वेश्चन देखा जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 4x² प्लस k + 1 × x और +1 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। फिर आगे दिया है ऑल्सो फाइंड द रूट्स, ठीक है ना, यानी कि k का वैल्यू निकालना है जिसके चलते रूट्स इक्वल हो, और साथ ही साथ वो रूट्स भी निकालना है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा 4 नंबर में पूछेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप कहानी क्या जानते हो कि अगर हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे कहानी सॉल्यूशन में कि फॉर, कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट = 0। एक और बात इन्होंने बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर k का वैल्यू -4 आएगा तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि k का वैल्यू -4 डालने से -4 और +4 होके ये 0 हो जाएगा, तो x² ही गायब हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। तो जबकि इन्होंने बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि k का वैल्यू -4 नहीं होना चाहिए, और आएगा तो उसे अवॉइड करना होगा। तो फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट = 0, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है b² - 4ac = 0। तो सबसे पहले a क्या है आपका, x² का कोफिशिएंट k + 4, b क्या है x का कोफिशिएंट, तो वो है आपका k + 1, और c क्या है आपका 1। तो b का स्क्वायर का मतलब k + 1 का होल स्क्वायर, -4, a का मतलब k + 4 और इंटू c का मतलब 1, ठीक है ना, = क्या कर देंगे 0। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर यानी कि a² प्लस 2ab यानी कि 2 × k × 1 और प्लस b² यानी कि 1², माइनस का 4 में k का गुना होगा तो -4k और -4 4 जा 16 = 0। अब यानी कि आ गया ये k² और ये 2k और ये 4k, माइनस का 2k होगा क्योंकि प्लस में 2k और माइनस में 4k है, और -16 और +1 तो -15 = 0। अब 5 3 या 15 सीधा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग किनारे किनारे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 15k² आएगा ये, और 15 डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि 5 × 3 से आ जाएगा, और 5 में से 3 घटाने से 2 आ जाता है। तो 5 में क्या करना होगा हमको, माइनस रखना होगा क्योंकि माइनस में 2 लाना है, और प्लस में रखना होगा 3k, और -15 = 0। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसमें k कॉमन लेंगे, तो ये क्या बचेगा k - 5, और इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 3, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा k - 3 5 = 15 = 0। तो यहाँ से फिर से हम k - 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अब हमारा k + 3 = 0। अब देखिए ध्यान से, अब हमारा k का वैल्यू क्या क्या आया,
एक आया k माइनस 5 इक्वल टू 0 या फिर एक आया k इक्वल टू -3। तो भैया पहले तो ये चेक कर लो कि k -4 नहीं आना चाहिए। तो -4 तो अभी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से k का वैल्यू तुम्हारा 5 आएगा या फिर k का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है ना, k का वैल्यू या तो 5 आएगा या तो 3 आएगा। तो ये तो k का वैल्यू हो गया। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला था कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो आप उस रूट्स को भी निकालिए। तो सबसे पहले मानेंगे कि इफ k इक्वल टू 5 देन पहला केस होगा, ये केस 1 में रखेंगे और दूसरा केस 2 में रखेंगे व्हेन k इज इक्वल टू 3। ठीक है ना। तो k अगर 5 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 माने रहे और इसको अब हम मिटा देते हैं बीच वाले स्टेप को। ठीक है ना, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रहे कि k का वैल्यू जो आया हुआ है उसी पे ही ध्यान देना है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ़ k इक्वल टू 5 देन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, k बराबर अगर 5 रखोगे तो 5 और 4 9 x स्क्वायर, फिर 5 और 1 6x और फिर +1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो भैया रूट्स जो इक्वल होते हैं वो तो डायरेक्ट ही मालूम होता है हमको, x बराबर कितना -b/2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 और बाई 2a मतलब 9 दूना 2 और a का मतलब 9। कभी भी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो जो इक्वल रूट्स आते हैं वो रूट्स आपका -b/2a होता है। नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा, -b/2a। तो यहाँ से 2 3 जा 6 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया, यानी कि ये -1/3 इसका रूट होगा। और अगर इसको ध्यान से देखो तो ये 3x + 1 का होल स्क्वायर भी है। हमेशा अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता ही होता है। इसको स्क्वायर करके देखो ये आएगा। तो यहाँ से भी तुम देखो तो 3x + 1 बराबर जब 0 होगा तो x बराबर यहाँ से भी -1/3 आ जाएगा। दोनों तरीका से कर सकते हो। देखिए यहाँ से k का वैल्यू -3 था जो गलती से हमें +3 लिखा गया था, तो केस 2 में आपका k का वैल्यू -3 आएगा। अब -3 जब डालेंगे 1 में तो 1 से क्या इंप्लाई होगा, देखिएगा 1 से इंप्लाई होगा -3 + 4 यानी कि डायरेक्ट हो जाएगा 1, है ना। तो 1x² सिंपल x², और यहाँ पे जब हम -3 डालेंगे तो -3 और +1 तो -2k हो जाएगा और +1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जब इक्वल रूट्स होते हैं तो डायरेक्ट हम लोग रूट्स लिख सकते हैं x बराबर -b/2a। तो -b का मतलब ये माइनस, अब b का मतलब -2 यानी कि +2 बाई a का मतलब x² का कोएफिशिएंट 1 यानी कि x बराबर 2 आएगा। या फिर आप इसे देख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर है ये x -1 का होल स्क्वायर का। तो यहाँ से भी तुम देख रहे हो कि x -1 बराबर 0 होना चाहिए तभी उसका स्क्वायर 0 होगा। तो x बराबर 1 आया, तो यहाँ से भी 1 आया बाई 2a होता है तो यहाँ 2 × 1 होगा ना, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 2a होता है, a का तो वैल्यू 1 ही ना है केवल, तो यहाँ से भी x का वैल्यू 1, यहाँ से भी x का वैल्यू 1। तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि जब इक्वल रूट्स होता है तो डायरेक्टली हम इस फार्मूला से रूट्स निकाल सकते हैं x बराबर -b/2a से। या फिर आपको ये सोचना होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर पक्का होगा, क्योंकि जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनना ही पड़ता है। ठीक है ना। चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग इस क्वेश्चन को जो कि CBSE 2015 में पूछा गया है। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सॉल्व फॉर x, और हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य रूल यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो आप बढ़िया से सॉल्व कर सकते हो, आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसे सॉल्व कर देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में मेंशन कर दिया कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको आना चाहिए, और रूट देख के तुम घबरा जाते हो, है ना। बहुत आसान सा सवाल होता है। सबसे पहले रूल क्या होता है कि x² का टर्म और कांस्टेंट टर्म को रफ में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा -2√3 और यहाँ पे √3 ही है तो एक और √3 और x²। ठीक है ना। यानी कि आपका ये हो जाएगा -3 × 2 = 6x²। अब 6 को जब फैक्टराइज करोगे तो 2 × 3 ही आएगा और 1 आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बीच में तुम्हें √2 लाना है। अब इस 2 3 1 को क्या है कितना भी जोड़ो, 3 2 5 आएगा, चाहे घटाओगे तो 1 आएगा, है ना। और तुम अगर 3 और 3 दूना के 6 और 1 लेते हो तो जोड़ोगे तो 7 आएगा, घटाओगे तो 1 आएगा।
तो कभी भी इन दोनों नंबर्स को लेके घटा के जोड़ के कभी भी तुम √2 जनरेट नहीं कर सकते हो। तो क्या करें फिर? तो इसको पहले क्या करना होगा कि ये जो 6 है इसको रूट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि दो रेशनल नंबर को जोड़ के कभी भी इरेशनल नंबर नहीं ला सके हैं। इरेशनल नंबर को लाना है तो दो इरेशनल नंबर को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि यहाँ 2 है तो इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और एक हम लिख देंगे 3 और 1, और बीच में अगर 2√2 लाना है तो एक काम करते हैं 3√2 को एक साथ कर देते हैं और 1√2 को एक साथ कर देते हैं। अब माइनस में अगर 2√2 लाना है तो इसमें माइनस लगा देते हैं, इसमें प्लस लगा देते हैं और x और यहाँ भी x लगा देते हैं। तो 3 को √2x माइनस में है और प्लस 1√2x प्लस में है तो माइनस का 2√2 आ जाएगा। बस हमारी कहानी बन गई। तो ये हो जाएगा √3x² माइनस 3√2x और प्लस 1√2x और माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो सीधा √3 तो कॉमन है, क्योंकि यहाँ 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, मतलब कि √3 कॉमन ले सकते हैं। और x² और x है तो x कॉमन एक ले लो, तो यहाँ तो x बचेगा और माइनस यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे √3 बचेगा और पहले से √2 है और x तो कॉमन ले लिए हो, प्लस इन दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन √2। कैसे? इस 2 को हम लोग फिर से √2 लिख देंगे तो इसमें क्या बचेगा x और माइनस, क्योंकि आप प्लस कॉमन लिए हो तो ये माइनस ही रहेगा, और एक √2 बचेगा और एक √3 बचेगा। तो ध्यान से देखो ये √2 √3 ही है, ये भी वही है, यानी कि √6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो ये वाली कहानी मैच करना भी चाहिए था, नहीं तो आंसर गलत होता है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग x माइनस √6 को कॉमन फिर से लेंगे तो यहाँ बचेगा √3x और प्लस √2 इक्वल टू 0। अब इसको कर दो 0, तो x माइनस √6 इक्वल टू 0 या फिर √3x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x बराबर क्या आ जाएगा √6 और यहाँ से आपका आ जाएगा √3x बराबर माइनस √2। तो अब इस √3 को भी उधर भेज दिया जाए तो माइनस √2 बाई √3। तो आप फाइनल आंसर ये लिख दो √6 कॉमा माइनस, पूरा में भी रूट लगा सकते हो क्योंकि दोनों में अगर रूट है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा तो 3 नंबर में पूछेगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए और भी क्वेश्चन इस तरह का देखा जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जो CBSE 2015 में पूछा गया है, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0 सॉल्व करना है इसे x के लिए। तो चलिए आप लोग हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि किनारे किनारे का मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ है माइनस ऑफ, ये होता है किनारा, मतलब कि x² का टर्म और कांस्टेंट टर्म है ना, तो माइनस a² माइनस b² का मल्टीप्लाई आप क्या करोगे 4 के साथ। अब ये माइनस को कुछ देर के लिए भूल जाओ और बस a² माइनस b² को सोचो, तो ये a प्लस b होता है और a माइनस b होता है, और इंटू 4 जो है उसको हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब जोड़ने या घटाने पे 4bx लाना है, तो यही ना फैक्टर है हमारा 1 2 3 4। तो एक काम करते हैं 2 1 इसको दे देते हैं, 2a प्लस b कर देते हैं और एक कर देते हैं 2a माइनस b। अब ध्यान से देखो कि अगर प्लस में 4bx लाना है तो हमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2a प्लस 2b यहाँ से आ जाएगा और यहाँ जब करेंगे तो माइनस 2a और माइनस माइनस प्लस 2b आ जाएगा, तो ये 2a कैंसिल और 2b 4b मैनेज हो जाएगा। तो बीच में हमको यही लिखना होगा, x² का एगो x इसमें एगो x इसमें डाल देंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4x² प्लस 2 इंटू a प्लस b इंटू x, फिर माइनस 2 इंटू a माइनस b इंटू x और माइनस जो लिखा हुआ है ऊपर a² b², तो माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 2 कॉमन है और x कॉमन है, यहाँ बचेगा 2x और प्लस 2 कॉमन है x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा आपका a प्लस b। तो अगर इस ब्रैकेट का यूज किए हो तो यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट लगाओ। फिर इन दोनों में अगर ध्यान से देखो तो माइनस तो कॉमन है ही और यहाँ 2 कॉमन नहीं है, लेकिन a² माइनस b² के अंदर a प्लस b a माइनस b दोनों रहता है,
तो हम a माइनस बी बोल सकते हैं कि a माइनस बी के साथ इंटू में a प्लस बी होगा, तो हम लोग a माइनस बी को बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा x, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा a प्लस बी। अब इस ब्रैकेट को यूज किया है तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे। अब क्या कॉमन फिर से, तो यहाँ से ये 2 भी तो बचेगा, क्योंकि आपने केवल a माइनस बी लिखा है, तो यहाँ 2x बचेगा। तो ये कहानी और ये कहानी मैच भी करना चाहिए, इसीलिए हमने ऐसा सोचा है ना। अब क्या कर सकते हो आप, 2x प्लस a प्लस बी कॉमन ले लो, यहां से ले सकते हो ना कॉमन, क्योंकि उधर भी है। और फिर इसमें क्या बचेगा हमारा, 2x बचेगा और माइनस a माइनस बी बचेगा, इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 करो, तो 2x प्लस a प्लस बी का वैल्यू 0 होगा, या फिर 2x माइनस a माइनस बी का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले 2x निकालो, तो ये दोनों जब पूरा का पूरा उधर जाएगा तो माइनस के साथ कर दो, a प्लस बी है ना, और यानी कि x का वैल्यू माइनस ऑफ a प्लस बी बाई 2, और यहाँ से x का वैल्यू ये माइनस उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो प्लस a प्लस बी और डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से आपका 2 आंसर आ गया, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन है, 2-3 और क्वेश्चन है आपका जो आ सकता है आपके टर्म 2 एग्जाम्स में, उसे भी देखें आप। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हैज 2 इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यह भी आपका क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में, जो CBSE 2015 में पूछा गया है। हमको p का वैल्यू बताना है जिसके चलते इक्वल रूट्स हो, है ना, रूट्स क्या हो, इक्वल हो। तो भैया इक्वल रूट्स होने के लिए क्या होता है कहानी, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, है ना। तो लिख देंगे कि फॉर इक्वल रूट्स डिस बराबर 0, तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू होता है, ये 0 हो गया। अब a पहचानो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो वो p है। b पहचानो, तो x का कोफिशिएंट जो होता है, तो x का कोफिशिएंट माइनस के साथ 2√15 और p है, और c क्या है, तो वो 15 है यहाँ पे। तो b स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस 2√15 p का स्क्वायर, फिर माइनस 4a का मतलब p और c का मतलब 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 और 15 बाहर आएगा, क्योंकि रूट में है तो स्क्वायर के चलते बाहर आएगा, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, और ये p का स्क्वायर, और ये 15 चौके यहाँ भी 60 होगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि 60p कॉमन है, तो यहाँ पे बचा p और माइनस यहाँ बचा आपका p, सॉरी 60p कॉमन है तो 1, तो यहाँ से आपका 60p 0 होगा, और नहीं तो p माइनस 1 0 होगा। तो यहाँ से तुम्हारा p का वैल्यू 0 आया, और यहाँ से p का वैल्यू 1 आया। अब p का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, बोलो क्यों, p नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इन्होंने बोला है एक वर्ड, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट में p है। तो अगर x स्क्वायर के कोफिशिएंट में p है, तो अगर p को 0 रख दोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, x स्क्वायर का टर्म ही गायब हो जाएगा। इसके चलते हम लोग p नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, बिकॉज माई इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दोगे। इसलिए फाइनल आंसर में जो p का वैल्यू आएगा वो आपका 1 आएगा, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो आपका CBSE 2013 में पूछा गया है, ठीक है ना। क्या कह रहा है जरा देखिए, कह रहा है कि सॉल्व फॉर x, है ना, और इक्वेशन आप देख ही रहे हैं बहुत डेंजरस सा दिया है। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिससे आप चाहें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। क्या होगा भैया फैक्टराइजेशन मेथड की कहानी, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 2√3 और इंटू 4√3 एक्स स्क्वायर, क्या आएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और इंटू √3 का 3 एक्स स्क्वायर, यानी कि 24 एक्स स्क्वायर आएगा। अब 24 को अगर हम फैक्टराइज कर दें तो 12 फिर 6 फिर आपका 3 होगा ये, और 3 1 जा 3। अब सोचिए कि बीच में हमको 5x लाना है, तो कैसे आएगा। यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि 8 और 5 ले ले तो 8x और 3x से 5 आ जाएगा,
अगर प्लस में लाना है तो इसको प्लस रखिए, इसको माइनस रखिए, हो गया, है ना। तो 4√3x² और प्लस में 8x और माइनस में 3x और माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन है, साफ दिख रहा है कि 4 कॉमन दिख रहा है। अब सबसे पहले तो x² x है तो x भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा √3 और एक x बचा, प्लस 4 2 जा 8। इसमें देखो, इसमें तुम कहोगे कि 3 कॉमन नहीं है, हम कहेंगे बिल्कुल 3 कॉमन नहीं है, लेकिन √3 कॉमन है, क्योंकि इस 3 को अगर हम लिखना चाहें तो √3 × √3 लिख सकते हैं। और ऐसा हम इसलिए सोचे क्योंकि यहाँ पे हमारा दोनों कहानी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे √3x + 2 बचाने के लिए हमको √3 कॉमन लेंगे, तभी ना यहाँ √3 बचेगा, तभी तो ये मल्टीप्लाई होकर 3 आएगा। और ये x रख देंगे, और माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और √3 कॉमन लिए क्या बचेगा, 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये कहानी मैच हो रही है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब √3x + 2 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा, 4x - √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बारी बारी से 0 कर दो, तो √3x + 2 बराबर 0, या फिर 4x - √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, -2/√3। यहाँ से x का वैल्यू क्या लिख देंगे, √3/4। तो यही फाइनल आंसर आपका हो गया दोनों, है ना, -2/√3 या फिर √3/4, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका CBSE 2013 का है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx × x - 2 + 6 इक्वल टू 0 इक्वल, यानी कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले बोल रखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सबसे पहले तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, मल्टीप्लाई करिए, तो ये kx² हो गया, -2kx हो गया, और प्लस का 6 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिए। अब फॉर इक्वल रूट्स हम क्या लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यानी कि b² - 4ac इक्वल टू 0। अब ABC पहचानिए, a हो जाएगा तुम्हारा k, b हो जाएगा तुम्हारा x का जो कोफिशिएंट है तो वो -2k, और c हो जाएगा तुम्हारा 6। तो b² का मतलब हो गया -2k का होल स्क्वायर, फिर -4, a का मतलब हो गया तुम्हारा k, और c का मतलब हो गया 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया 2 2 जा 4, माइनस तो प्लस में बदल जाएगा स्क्वायर के चलते, और ये k², और माइनस ये 6 4 जा 24k इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4k साफ दिखाई दे रहा है कॉमन, तो यहाँ k बचेगा -4 6 जा 24। तो यहाँ से आपका 4k बराबर 0 आया, यानी कि k का वैल्यू 0 आएगा, या फिर k - 6 का वैल्यू 0 आया, तो k का वैल्यू 6 आया। ये नहीं ले पाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि k इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, x² का टर्म ही गायब हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन ने मेंशन करके बोला है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए k का वैल्यू केवल और केवल ये लिया जाएगा। तो k नॉट इक्वल टू 0, है ना, और रीज़न आप लिख देना कि दिस बिकम्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गड़बड़ कर देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, तो इसलिए k बराबर 6 इज ओनली माई आंसर, ठीक है जी। चलिए यहीं पे हम लोग इस वीडियोस को कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को, बिकॉज ऑफ की वीडियोस का लेंथ लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वेट करें तब तक के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।